Hello students, how are you all? So today we are going to start the topic the peripheral nervous system. In the last class we have discussed about the human nervous system, the unit of nervous system, neuron. हमने उसके न्यूरॉन के बारे में डिस्कस किया था, पूरे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, और हमने उसमें लैक्टिक इम्पल्स कैसे कैरी आउट होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. और अगर आप लोगों ने नहीं आपको अगर समझ में आया सो वीडियो आप देखो, लास्ट वीडियो देखो और उसको पूरा समझो, बिकॉज आप वो पूरा वीडियो देखोगे तो आगे की आपको चीज समझ में आएगी. ओके, सो हम यहाँ पर नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो हमारे नर्वस सिस्टम में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो आज मैं आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊंगी. नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो फर्स्टली, what is the peripheral nervous system? So peripheral nervous system, all the nerves of the body together makes up the peripheral nervous system, और इसको हम PNS भी बोलते हैं. So जो peripheral system होता है हमारा, that is the all the nerves of the body. ठीक है ना, कि जो भी बॉडी की नर्व्स है वो टुगेदर मेकअप कर रही है हमारा पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. दे ऑल एंटर और लीव द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके वर्ड से क्लियर, सेंट्रल मतलब जो सेंटर में है और पेरिफेरल मतलब जो साइड्स में है हमारे. ठीक है, इस डायग्राम से क्लियर करते हैं. ये जो सेंटर आपको दिख रहा है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली कंपोज होता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल सिस्टम वी हैव डिस्कस्ड कि दीज कंपोज मेनली ऑफ द नर्व्स. इस सिस्टम में हमारी मेनली नर्व्स कंपोज होती है, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और एक होती है विस्ट्रल नर्व्स. उसमें नाम नहीं दिया हुआ है भैया. सो यहाँ पे नर्व्स के बारे में बात करें तो ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ नर्व जो पीएनएस को मिलकर के बनाती हैं, ये क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड विस्ट्रल नर्व्स. तो क्रेनियल नर्व्स क्या करती हैं, कनेक्ट ऑल द पार्ट्स इन द हेड डायरेक्टली टू द ब्रेन. सो जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो, क्रेनियल मींस जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है. ठीक है, the nerves which are related to the brain, cranial और cranium, जो हमारी खोपड़ी है उसको क्रेनियम के अंदर होता है ना हमारा ब्रेन. जो the structure of the brain is cranium, cranium के अंदर हमारा ब्रेन होती है. so that is why the name is cranial nerves. तो जो nerves यहाँ से ब्रेन से रिलेटेड है, these are cranial nerves. और जो स्पाइनल नर्व्स है कनेक्ट करती है ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड्स. ठीक है, ये वाली जो नर्व्स है ये कनेक्ट कर रही है हमारे कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड को, तो इनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स. द क्रेनियल नर्व्स व्हिच कनेक्ट टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल नर्व्स व्हिच कनेक्ट ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, सो ये नर्व्स के बारे में था. और नर्व्स हमारी कैसी होती है, सेंसरी और मोटर दोनों होती है. सेंसरी नर्व्स कौन सी होती हैं, जो एक मैसेज कैरी करती हैं बॉडी पार्ट से ब्रेन तक ले जाने का. और मोटर नर्व्स होती है वो जो वापस में जो रिएक्शन लेकर के आ रही है, दोज आर द मोटर नर्व्स. तो सेंसरी नर्व्स आर द नर्व्स व्हिच कैरी मैसेज फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन. ठीक है, सेंसरी नर्व्स होती है जो हमारी बॉडी के कोई भी सेंस आया हमें, ठीक है, कोई भी सपोज आप किसी हॉट चीज को आपने टच करा है, ठीक है, तो क्या होगा, एकदम से सडनली आप हाथ हटाते हो, वहां से एक मैसेज जाता है हमारे ब्रेन को कि दिस इज हॉट, सो यू इमीडिएटली रिमूव योर हैंड. सो जो जाने का काम कर रहा है मैसेज, जो हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम कर रहा है, वो कर रहा है हमारा सेंसरी. एंड जो रिएक्शन वापस हमारा आ रहा है दैट इज कमिंग थ्रू मोटर न्यूरॉन. सो नर्व्स बेसिकली दोनों काम करती हैं, सेंसरी और मोटर दोनों होती है हमारी नर्व्स. ओके, नाउ अब हमारी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके भी पार्ट्स होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड वॉलंटरी नर्वस सिस्टम. सो ऑटोनॉमिक से मींस सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम. सो इससे ऑटोनॉमिक से ऑलरेडी क्या, जो ऑटोमेटिकली चल रहा है, अपने आप ऑपरेट हो रहा है, उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी से मतलब ये नहीं है कि कोई अगर उसको बोलेगा तभी उसको कुछ परफॉर्म करना है. सपोज इफ आई एम मूविंग माय हैंड, सो इट्स माय, ये मेरी मर्जी है कि मैं इसको अपने आप से हिला रही हूँ. ठीक है, ये मेरे कंट्रोल में है, इट्स अंडर माय कंट्रोल.
लेकिन जो बॉडी के और भी जो चीजें हो रही हैं, लाइक योर हार्ट इज बीटिंग, डाइजेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस, और पूरा फिल्ट्रेशन, किडनी का वो सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है। बट हाउ? वो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है, ठीक है। वो एक प्रॉपर कंट्रोल चलता है हमारी बॉडी के अंदर, सारे प्रोसेसेस जो होते हैं दे आर गोइंग थ्रू इन अ कंट्रोल कंडीशन। ऐसा नहीं है कि पंप अभी हार्ट बीट कर रहा है, पंप कर रहा है अभी हार्ट हमारा, तो जी रेस्पिरेशन प्रोसेस रोक दो, नहीं। रेस्पिरेशन भी सेम रेट में चलता है, पंपिंग ऑफ द हार्ट गोज इन द सेम रेट, ऑल द प्रोसेस कोऑर्डिनेटेड, दे आर being processed in our body. Okay, so the autonomic nervous system is specific nervous system of nerves in the body which controls the processes like breathing, heart rate, heartbeat, digestion. So autonomic nervous system क्या करता है? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज ऑर्गन की इनसाइड अवर बॉडी ऑटोमेटिकली, और मतलब विदाउट थिंकिंग दीज प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन। हम कुछ करने से पहले, सपोज इफ वी थिंक दैट वी रीडिंग करनी है हमें, तो हम उसके लिए सोचेंगे कि ये टाइम परफेक्ट है, हमें रीड करना है। सपोज हमें गेम खेलना है तो हम उसके लिए सोचते हैं कि इस टाइम हमें गेम खेलना है, हम इस टाइम फ्री हम गेम खेलेंगे। पर जो अंदर इंटरनल प्रोसेसेस चल रही है उसके लिए कोई परमिशन ग्रांटेड नहीं है, दे आर गोइंग ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो सारी बॉडी के जो इनसाइड ऑर्गन्स हैं वो सारे रेगुलरली वर्क करते हैं। So autonomic nervous system is specific network of the nerves in a body which control the process like breathing, heart rate, digestion, sweating, that maintain our life and keep us alive. So ये सारे processes क्या कर रहे हैं, हमें alive करने के लिए बहुत necessary है। इनमें से कोई भी एक प्रोसेस में अगर रुक जाता है, कोई भी हो जाती है, तो हमारे लाइफ प्रोसेस में हर्डल्स हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। So these are going automatically in our nervous system, in our body with the help of peripheral nervous system. Okay, so now the nerves of the automatic nervous system are attached to the smooth muscles of the various internal organs of the body like head, heart, blood vessels, alimentary canal, lungs, kidney and other etc etc। इन सबसे कनेक्टेड रहती है हमारी बॉडी। जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है उनकी मसल्स अटैच रहती है वेरियस इंटरनल ऑर्गन से। सो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है कंट्रोल्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ओके, सो जो अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी के अंदर के जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। अब हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो यहाँ पे आप इसमें देख रहे हो, ये हमारा ये सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स होता है जो फाइट और फ्लाइट का होता है। पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। सपोज आप किसी के घर गए हो, ठीक है, कोई अननोन पर्सन है, आप किसी के घर गए हो, उसने एक डॉगी रखा हुआ है, ओके, डॉगी रखा, आपको नहीं पता उसके घर में डॉगी है, आप गए, सो सडनली व्हेन यू सॉ द डॉग यू हैव अ रिएक्शन ऑफ फियर, ठीक है, फियर। अब आपने डिफेंस में क्या करोगे, यू विल रन फॉर योर डिफेंस ना, ताकि वो काटने लगे, खड़े रहे वहां पे, काटेगा क्या फायदा रहा, आपका डिफेंसिव सिस्टम वहां एक्ट नहीं करा, सो आपको कोई रिएक्शन नहीं हुआ बॉडी के अंदर। सो जो सिंपैथेटिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम वो आपकी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स देते हैं फाइट एंड फ्लाइट का, ठीक है। अब आप चले गए, बहुत दूर चले गए, डॉग ने आपका पीछे करना छोड़ दिया, अब आप रिलैक्स मोड में आ गए, वो डॉग चला गया, अब मैं थोड़ा सा साउंड दूं, तो दैट इज पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ आपकी नर्व्स कैसी हो गई, बहुत हाई टेंशन में है कि आई हैव टू रन टू सेव माई सेल्फ। नाउ आफ्टर सम टाइम दिस इज द रिलैक्स मोड व्हेन जब डॉगी चला गया आप रिलैक्स में हो, नाउ यू आर सेव्ड। ओके, सो sympathetic nervous system is one of the two main division of the autonomic nervous system. The sympathetic nervous system primary process to stimulate the body fight and flight response. So sympathetic में हमारा क्या था, हमारी बॉडी हमें
स्टिमुलेट करती है इस प्रोसेस के लिए, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जब रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट ऑफ फीड एंड ब्रीथ एक्टिविटीज। तो यहाँ पर स्ट्रेस में क्या हुआ, सिंपैथेटिक में ये स्ट्रेस मोड हमारा क्या है, सिंपैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक कैसा है हमारा, काम मोड। यहाँ पर क्या हुआ, पीपल एक्सपेंड हुआ अगर स्ट्रेस में, तो काम में क्या होगा, पीपल श्रिंक होगा। इन द सेम वे अगर स्ट्रेस में फास्ट एंड शैलो ब्रीथ है, तो काम में कैसे होगी, स्लो डीप ब्रीथ। और अगर हार्ट पंप्स फास्टर करता है स्ट्रेस में, तो हार्ट स्लो डाउन कैसे होगा, पैरा सिंपैथेटिक में। गट इनएक्टिव है हमारा सिंपैथेटिक में, तो गट एक्टिव कहाँ है हमारा, पैरा सिंपैथेटिक में। नाउ कमिंग टू द वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। सो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम्स होते हैं जिनको हम थिंकिंग, हम सोचते हैं उन काम को करने के लिए, वो हमारे होते हैं वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। सो एग्जाम्पल, अगर हमें किसी फ्रेंड से बात करनी है, किसी लेटर को लिखना है, डांस करना है, ये सब डिपेंड्स, हम सोचते हैं इनके बारे में, knowingly परफॉर्म करते हैं हम इन फंक्शंस को। सो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम हेल्प अस टेक वॉलंटरी एक्शंस and which are under the conscious control of the brain। so क्या है, जो हमारे, जब हम उस ब्रेन का यूज करके कॉन्शियसनेस में उस ब्रेन थिंक करते हैं उस काम के बारे में, तो वो होते हैं हमारे वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के थ्रू। सपोज आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद आप देखते हो वॉच में कि आप लेट हो रहे हो। सो व्हाट यू डू, यू स्टार्ट वॉकिंग वेरी फास्ट। सो हम इसलिए करते हैं, हमारे वॉलंटरी नर्वस सिस्टम उस चीज को करने के लिए एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट करता है आपको कि यू आर गेटिंग लेट, सो यू हैव टू रश टू द स्कूल एज सुन एज you can go fast। So when our eyes see time on the watch, they send this information to the brain through the sensory nerves। So first reaction इसमें क्या होगा कि जब हमारी वॉइस वॉच की तरफ जाती है, तब एक इंफॉर्मेशन जाती है हमारे ब्रेन की तरफ थ्रू द सेंसरी नर्व्स। दैट इज सेंस हमारा गया किसके थ्रू, हमारे सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, दैट इज आई। आई ने सेंस भेजा कहाँ, हमारे ब्रेन की तरफ। ब्रेन एनालाइज करता और डिसाइड करता है देयर इज रिस्क ऑफ बीइंग लेट टू स्कूल, सो वी शुड वॉक फास्टर। अब ब्रेन ने क्या डिसाइड करा है, ब्रेन ने कहा कि या यू आर गेटिंग लेट, नाउ यू हैव टू रश टू द स्कूल। सो ब्रेन सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू द लेग मसल्स, ठीक है। अब क्या करता है हमारा जो हमारा लेग है, ठीक है, हमारा ब्रेन लेग मसल्स को इंफॉर्मेशन भेजता है कि यू थ्रू द मोटर नर्व्स, सो दैट यू हैव टू मूव फास्ट। सो मसल्स जो होती हैं लेग्स की, एट अकॉर्डिंगली और वॉक करती हैं फास्टर एंड फास्टर। सो दिस वाज a little example of the voluntary action। so जो voluntary actions क्या होते हैं, जो हम सोचते हैं करते हैं, और ऑटोनॉमिक जो है ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग इनसाइड अवर बॉडी विदाउट एनी hurdle or yeah, without any permission they are going inside our body। so this was peripheral nervous system। in the next class we'll discuss about the central nervous system। I hope you will understand। stay home, stay safe।